हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से बताएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 7 का पहला दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमको दिया है साइन थीटा बराबर दिया है क्या दिया हुआ है हमको? साइन थीटा बराबर 3/5। तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो लिख देंगे P/H। तो P का मान हो गया 3 और H का मान हो गया 5। P बराबर हो गया 3 और H बराबर हो गया 5। तो हमको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है और कोस थीटा के लिए, उसके लिए हमको b का जरूरत पड़ेगा, यानी आधार का। तो हम b निकाल लेंगे। b बराबर होता है रूट के अंदर h² माइनस p²। जितना भी फॉर्मूला होता है वो सभी पहले क्लास में ही हम बता दिए थे। b बराबर होता है रूट अंदर h² माइनस p²। तो b बराबर हो जाएगा रूट के अंदर h कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस p कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर रूट के अंदर 25, 5 का और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। b बराबर रूट के अंदर 16। तो b बराबर हो जाएगा 4। अब हमको क्या बोल रहा है? कोस थीटा का मान। तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। b कितना निकला है? b निकला है 4, h कितना 5, तो हो जाएगा इसका आंसर 4/5। और टेन थीटा का बोल रहा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B लंब बटे आधार। P/B, P कितना है 3 और B हम कितना निकाले 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/4। 7 का फर्स्ट बता दिए। अब चलते हैं 7 का सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड। सात के सेकेंड में दिया हुआ है साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। टेन ए का मान ज्ञात करना है। टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो ये भी उसी तरह हो जाएगा 7 के सेकेंड की तरह ही, फर्स्ट के तरह ही 7 का सेकेंड बन जाएगा। दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिख देंगे। दिया हुआ है हमको साइन ए बराबर 3/4। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P हो गया 3 और H बराबर 4। तो कोस थीटा के लिए आधार का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हम आधार निकाल लेंगे। b बराबर रूट अंदर बड़ी भुजा h² माइनस छोटी भुजा p²। फॉर्मूला होता है b बराबर रूट अंदर h कितना दिया हुआ है 16 माइनस 3 का h दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और p दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। b बराबर 16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 रूट अंदर 7, 7 निकल गया b। अब कोस ए का मान ज्ञात करना है, तो कोस ए बराबर हो जाएगा, कोस ए बराबर, कोस का फॉर्मूला होता है b बटे h, तो b बटे h लिख दिए। b कितना निकाले हम, b रूट 7, तो रूट 7 लिख देंगे, b का मान रूट 7 है, और h कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। अब tan a का मान ज्ञात करना है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं p बटे b, लंब बटे आधार, p बटे b लिख दिए। p कितना है 3 और b कितना है, b रूट 7 निकालें तो इसका हो जाएगा 3 बटे रूट 7। यही हो गया इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो हमको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5 और कोस थीटा और टेन थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो p/h लिख दिए। p बराबर 3 है, h बराबर 5। सबसे पहले हम b निकाल लेते हैं, आधार b बराबर रूट अंदर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b बराबर हो जाएगा रूट के अंदर h कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंदर 25, b बराबर रूट अंदर 25 और 3 का वर्ग होता है 9। b बराबर 25 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 16, अब b बराबर हो जाएगा 4। अब हमको कोस थीटा का मान पूछ रहा है, तो कोस थीटा बराबर b/h होता है। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h, b निकला है 4, तो लिख देंगे 4, और h कितना है 5, तो सही आंसर हो जाएगा 4/5। अब टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर होता है p/b, p कितना है 3, तो p बराबर 3, अब b कितना है, b निकालनी है 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। हमको दिया हुआ है, यदि कोस थीटा बराबर 4/5, यदि कोस थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा का, तो टेन थीटा का, टेन थीटा की गणना करें।
तो हमको कोस थीटा बराबर दिया है और टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो जो दिया है सबसे पहले उसी को हमको लिखना, जो दिया है तो दिया है हमको कोस थीटा बराबर 4/5। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो b/h लिख दिए। b दिया हुआ है, h दिया हुआ है, टेन थीटा के लिए p/b होता है फॉर्मूला, तो इसके लिए हमको p का जरूरत पड़ेगा, लंब का। तो सबसे पहले हम लंब निकाल लेते हैं। लंब p बराबर होता है रूट अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। p बराबर हो जाएगा रूट अंदर h 5 का स्क्वायर माइनस b 4 का स्क्वायर। तो p बराबर हो जाएगा रूट अंदर 25 माइनस 4 का वर्ग होता है 16। तो p बराबर हो जाएगा रूट अंदर 9, p बराबर 3। p बराबर 3 निकल गया। तो टेन थीटा का पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर अब टेन थीटा का निकालना। अब टेन थीटा बराबर होता है p/b, तो p/b लिख दी। p कितना है 3 बटे b 4, सही आंसर हो जाएगा 3/4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि टेन थीटा बराबर 3/4, तो कोस थीटा और साइन थीटा का मान जाना। तो कोस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। टेन थीटा का मान हमको दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया है क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 3/4, तो लिख देंगे टेन थीटा बराबर 3/4। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो लिख देंगे p/b। p बराबर 3 और b बराबर 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम h निकाल लेंगे, क्योंकि कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h। b दिया हुआ है, h का जरूरत है, इसलिए सबसे पहले हम h निकाल लेते हैं। तो h बराबर होता है रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर p है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b है 4, तो 4 का स्क्वायर। h बराबर रूट अंदर 9 प्लस 4 का 16, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंदर 25। h बराबर 5 निकल गया। तो हमको कोस थीटा का को मान ज्ञात करना है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है b/h। तो b बराबर 4 है, तो 4, h बराबर 5 निकला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/5। और अगला बोल रहा है साइन थीटा का मान। अगला साइन थीटा का मान पूछ रहा है हमसे, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो p/h लिख दिए। p का मान कितना दिया हुआ है 3, तो p बराबर 3 और h बराबर 5 निकला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड में दिया हुआ है यदि टेन ए बराबर हमको दिया हुआ है
4/3, tan A बराबर 4/3 हमको दिया हुआ है। तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। tan A बराबर 4/3 हमको दिया हुआ है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ सभी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सभी का मान हमको ज्ञात करना है। साइन ए, कोस ए, टेन ए, यहाँ कोण ए दिया हुआ है तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए, सभी का मान हमको ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उससे चलते हैं। हमको दिया हुआ है tan A बराबर 4/3 दिया है। tan A बराबर 4/3 तो tan का फार्मूला होता है P/B, तो P बराबर 4 दिया है और B बराबर 3। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। H बराबर रूट अंदर हो जाएगा P² प्लस B²। फार्मूला होता है H बराबर रूट अंदर P का, तो 4 का स्क्वायर प्लस B 3 का स्क्वायर। H बराबर रूट अंदर 16 प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। H बराबर 16 9 25 होता है, तो H बराबर 25 का 5। H निकल गया। अब हम सभी को निकाल लेते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब साइन ए निकालना है तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है P/H। P/H साइन का फार्मूला होता है। हम यहाँ देख लेंगे P का मान कितना है, P का मान 4, तो लिख देंगे 4 बराबर अब बटे H कितना दिया है, H 5 निकालें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/5। अब कोस A इसी तरह निकाल लेंगे। इसी तरह हम कोस A का मान ज्ञात कर लेंगे। कोस थीटा बराबर होता है B/H। B/H देख लेंगे यहाँ पर B का मान कितना है, B का मान 3 है तो लिख देंगे 3, H का मान 5 निकला है तो हो जाएगा 3/5। अब अगला क्वेश्चन tan थीटा बराबर होता है P/B, तो P/B लिख देंगे P/B। P कितना है, P 4 है, तो B कितना है, B है 3, तो लिख देंगे 4/3। अब कोट A बराबर B/P होता है, तो tan का उल्टा होता है, tan का 4/3 निकला है तो कोट का निकल जाएगा 3/4, इसी से निकाल लेंगे हम। अब सेक का निकाल रहे हैं तो सेक का उल्टा होता है, सेक का फार्मूला होता है H/B और सेक कोस का उल्टा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा कोस का उल्टा 5/3। अब कोसेक A निकाल रहे हैं, कोसेक A, तो कोसेक A का फार्मूला हो जाएगा H/P। कोसेक साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक, तो साइन का उल्टा 4/5 है। साइन का आंसर निकला है 4/5, तो कोसेक का निकल जाएगा 5/4। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है यदि कोट थीटा बराबर 12/5 दिया, तब साइन थीटा के मान ज्ञात करें।
तब साइन थीटा के मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। कोट थीटा बराबर 12/5 हमको दिया हुआ है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन दिया हुआ है, दिया है। कोट थीटा बराबर दिया है 12/5, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, आधार बटे लंब। आधार और लंब दिया हुआ है, b बराबर 12 दिया हुआ है और p बराबर 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम h निकाल लेंगे, साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए h का हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए h का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। h बराबर होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा रूट अंदर p है 5, तो 5 का स्क्वायर, b है 12, तो 12 का स्क्वायर। h बराबर रूट अंदर 25 प्लस 144, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंदर 9 6 169। 169 होता है 13 का, तो 13 निकल गया h। अब हमको ज्ञात करना है साइन थीटा। अब ज्ञात करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h। साइन थीटा का फार्मूला p/h होता है। p का मान 5 है, तो लिख देंगे 5/h। h का मान 13 निकला है, तो लिख देंगे 5/13, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/13। क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है यदि टेन थीटा बराबर 5/12, तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तब कोस थीटा का मान ज्ञात करें। कोस थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है हमको टेन थीटा बराबर 5/12, तो लिख देंगे टेन थीटा बराबर 5/12। टेन थीटा का फार्मूला हम जानते हैं p/b, तो लिख देंगे p/b। p बराबर 5 अब b बराबर 12, तो h निकाल लेंगे इससे। h बराबर हो जाएगा रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर रूट अंदर p दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, और b 12, तो 12 का स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा रूट अंदर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 12 का 144, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंदर 169, तो h बराबर निकल जाएगा 13। h 13 निकल गया। अब हमको कोस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो लिख देंगे कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा का फार्मूला हो जाता है b/h, तो लिख देंगे b/h। b कितना है, b है 12, तो लिख देंगे b बराबर 12/h कितना निकला 13, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12/13। 12/13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है
यदि साइन थीटा बराबर 12/5 है तब कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है तो कोस थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। कोस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे दिया है साइन थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर 12/13। साइन थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं P/H होता है तो लिख देंगे P/H। इससे B निकाल लेंगे हम तो B बराबर हो जाएगा H² माइनस P² फार्मूला होता है। H बराबर होता है रूट अंदर B बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर H² माइनस P²। तो B बराबर लिख देंगे फिर H कितना है H बराबर 13 है तो लिख देंगे H 13 का वर्ग माइनस P कितना है 12 तो लिख देंगे 12 का वर्ग। लिख दिए। B बराबर 13 का होता है 169, 12 का होता है 144 तो लिख दिए 144। अब 169 में 144 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा और 25 का 5 निकल जाएगा। 5 निकल गया। अब हमको बोल रहा है कोस थीटा का मान तो कोस थीटा का हम फार्मूला जानते हैं B/H होता है तो लिख देंगे कोस थीटा बराबर B/H। B बराबर कितना दिया हुआ है B बराबर दिया हुआ है B बराबर 5 निकाले हैं B बराबर 5 लिख देंगे और H 13 है तो 5/13 आंसर हो जाएगा। और टेन थीटा का बोल रहा है तो टेन थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं P/B होता है P/B होता है तो P बराबर 12 है P बराबर 12 और B बराबर 5 निकल गया तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5। इसका सही आंसर हो जाएगा 12/5। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है यदि टेन थीटा बराबर 0.75 टेन थीटा का मान 0.75 दिया हुआ तब साइन थीटा का मान ज्ञात करना। तब साइन थीटा के मान की गणना कीजिए। तो हमको टेन थीटा बराबर 0.75 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 0.75 टेन थीटा बराबर 0.75 पॉइंट को उड़ाएंगे तो हो जाएगा बटे 175/100 पॉइंट को उड़ाएंगे तो हो जाएगा 75/100। अब इसको कटाएंगे 25 बार में 25 या 75 होता है 25 चौके 100 तो इसका हो जाएगा 3/4। तो टेन थीटा का फार्मूला होता है P/B तो लिख देंगे P/B। P बराबर 3 निकल गया और B बराबर 4 निकल गया। P बराबर 3 और B बराबर 4 निकल गया। इससे हम H निकाल लेंगे तो H बराबर हो जाएगा रूट अंदर P² प्लस B²। तो H बराबर रूट अंदर P है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस B है 4 तो 4 का स्क्वायर। H बराबर
3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। तो h बराबर निकल जाएगा रूट अंदर 25। तो h बराबर 5 निकल गया। अब हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब साइन थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं p बटे h। p कितना है 3, तो लिख देंगे 3 और h कितना निकाले हैं 5, तो 3 बटे 5 इसका आंसर हो जाएगा। 3 बटे 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है यदि tan b बराबर √t तब sin b और cos b के मान परिकलित करें। cos b के मान परिकलित करें। tan b बराबर हमको √3 दिया हुआ है, तो हमको cos b और sin b का मान ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, हमको क्या दिया हुआ है tan b बराबर हमको दिया हुआ है tan b बराबर √3 दिया हुआ है। तो नीचे में √3 के नीचे में कुछ ना है तो 1 है, तो लिख देंगे 1। जैसे 2 लिखा हुआ है तो नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, इसलिए 1 हम दे सकते हैं। तो √3 दिया हुआ है तो नीचे में हम 1 दे दिया। तो tan थीटा का फार्मूला होता है p बटे b। तो p बराबर हो गया यहाँ पर √3 और b बराबर 1 हो गया। b बराबर 1, तो इससे हम निकाल लेंगे h। इससे हम h निकाल लेंगे। तो h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर p कितना है √3, तो लिख देंगे √3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब √3 जैसे √2 है, इस पे स्क्वायर है। रूट पर अगर वर्ग दिया हुआ है तो रूट और वर्ग कट जाता है, जो रूट के अंदर रहता है वही आंसर हो जाता है। जैसे रूट अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर रहता है तो जो जिस पर स्क्वायर है तो वही हो जाएगा आंसर, x प्लस वाई हो जाएगा। स्क्वायर और रूट कट जाता है। जब किसी भी स्क्वायर पर रूट चढ़ा तो वो कट के हो जाता है, जो आंसर रहता है रूट के अंदर वही हो जाता है। जैसे रूट अंदर x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रहता तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, आंसर हो जाता है x। इसी तरह रूट अंदर 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। तो h बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 का हो जाएगा वर्ग 1, तो h बराबर रूट अंदर 3 1 4, तो इसका निकल जाएगा 2। अब h निकल गया तो अब साइन b का हमको ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे, अब साइन b हमको ज्ञात करना है। साइन b, तो साइन का फार्मूला आता है p बटे h, तो लिख देंगे p बटे h। p कितना है √3, तो लिख देंगे √3। h कितना निकाला है 2, तो लिख देंगे √3 बटे 2। और कोस b का मान ज्ञात करना है। कोस थीटा बराबर होता है b बटे h। b कितना दिया हुआ है, b बराबर 1 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 1। h कितना है 2, तो लिख देंगे 1 बटे 2, इसका आंसर हो जाएगा
कोस बी का 1/2 और साइन बी का रूट 3/2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है tan b बराबर m/n। यदि tan b बराबर tan थीटा बराबर m/n है, तब कोस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात करें। कोस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात करें। दिया हुआ है tan थीटा बराबर m/n, तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन दिया है tan थीटा बराबर m/n। tan थीटा बराबर m/n दिया हुआ है, तो tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है p/b, तो लिख देंगे p/b। p बराबर है m और b बराबर है n। इससे हम h निकाल लेंगे, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला होता है, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंदर p कितना है m स्क्वायर प्लस n, b है n और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो h बराबर रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। अब हमको ज्ञात करना है, अब कोस थीटा बराबर हमको फॉर्मूला कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, कोस थीटा को होता है b/h, तो लिख देंगे b/h। b कितना है, b है n, तो लिख देंगे n। h हम कितना निकाले हैं, h निकाले हैं रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो लिख देंगे रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो कोस थीटा का मान निकल गया। अब निकालना है हमको साइन थीटा का मान, तो लिख देंगे साइन थीटा और फॉर्मूला होता है p/h, तो लिख देंगे p/h। p कितना है m, तो लिख देंगे m और h कितना है रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो लिख देंगे रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा। यदि साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, तब साइन थीटा और कोस थीटा के मान बताना। ये हमको दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे
सॉल्यूशन दिया हुआ है हमको, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर रूट थ्री कोस थीटा, ये हमको दिया हुआ है तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर रूट थ्री कोस थीटा, रूट थ्री कोस थीटा। तो कोस थीटा को हम बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, इधर गुना में है कोस तो बराबर के इस पार लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इधर बच जाएगा रूट थ्री। तो एक फार्मूला होता है टेन थीटा, फार्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा बटे कोस थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख दिए, टेन थीटा लिख दिए, और रूट थ्री है तो रूट थ्री लिख दिए, नीचे में कुछ नहीं है तो लिख देंगे एक, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, पी बटे बी लिख दिए। अब पी बराबर रूट थ्री हो गया और बी बराबर एक, इससे हम एच निकाल लेंगे, एच बराबर हो जाएगा रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर पी कितना है रूट तीन तो रूट तीन का स्क्वायर प्लस बी कितना है एक तो एक का स्क्वायर, एच बराबर रूट तीन का हो जाएगा स्क्वायर तीन प्लस एक का एक, तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंदर चार, चार का दो निकल जाएगा, निकल गया दो। अब हमको कोस थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करना, तो अब साइन थीटा का मान ज्ञात करना, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं फार्मूला पी बटे एच, पी कितना दिया हुआ है पी रूट थ्री तो लिख देंगे रूट थ्री, एच कितना निकालें एच दो तो लिख देंगे दो, तो रूट थ्री बटे दो आंसर हो जाएगा, साइन थीटा निकल जाएगा। और कोस थीटा ज्ञात करना, कोस थीटा का होता है बी बटे एच तो लिख दिए बी बटे एच, बी कितना है बी एक है तो एक लिख दिए और एच दो, तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर एक बटे दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का प्रश्न दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर, यदि कोट थीटा बराबर 21 बटे 20 तब कोस थीटा और साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान ज्ञात करें, अभिकलित करें यानी ज्ञात करें, तो लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, दिया हुआ है हमको कोट थीटा बराबर 21 बटे 20 तो 21 बटे 20 लिख दिए, कोट थीटा बराबर होता है फार्मूला बी बटे पी तो लिख दिए बी बटे पी, तो बी बराबर हो गया 21 अब पी बराबर हो गया 20, 21 और 20 हो गया। अब इससे हम h निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h बराबर p कितना है 20 तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, h बराबर 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंदर 841 और 841 होता है 29 का वर्ग, तो 29 निकल गया। अब हमको कोस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कोस थीटा बराबर होता है b बटे एच, कोस थीटा बराबर होता है b बटे एच, b कितना है 21 तो लिख देंगे 21, h कितना है 29 तो
21/29 इसका आंसर है। और साइन थीटा, तो साइन थीटा का ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है 20, तो लिख देंगे 20। H कितना है? H 29, तो हो जाएगा 20/29। यही हो जाएगा आंसर कोस थीटा और साइन थीटा का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड की। अठारह का सेकेंड, इसमें दिया हुआ है यदि यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तब साइन ए और सेक ए के मान निकालना है। सेक ए के मान निकालना है। तो लिखेंगे, बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8, हमको ये दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8, तो हम इससे कोट ए निकाल लेंगे, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8। अब 15 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो कोट बराबर फॉर्मूला जानते हैं B/P, तो B/P लिख दिए। अब B/P निकल गया, अब इससे हम H निकाल लेंगे। H बराबर होता है P² प्लस B²। H बराबर हो जाएगा, P कितना दिया हुआ है? P 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस H 8 का स्क्वायर, तो H बराबर हो जाएगा 225 प्लस 64। H बराबर हो जाएगा 289, और 289 होता है 17 का, तो 17 निकल गया। अब हमको साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला P/H होता है। P कितना है? 15, तो लिख देंगे 15। H कितना निकला है? 17, तो हो जाएगा 15/17 आंसर। अब सेक का निकालना है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? जो कोस का होता है उसका उल्टा होता है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का फॉर्मूला होता है B/H, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा H/B। H कितना है? 17, B कितना है? 8, तो हो जाएगा 17/8। यही हो जाएगा आंसर साइन ए और सेक ए का। आज के क्लास में इतना ही, अब अगले क्लास में बताएंगे अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।